बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन के हवाले से कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में कितनी ऑक्सीजन देनी चाहिए। एक टैंक अगर 20,000 लीटर का है तो उसको कौन सा पंप लगाएं तो वो ऑक्सीजन पूरी करेगा, और अगर बड़ा टैंक है तो उसको कितनी देनी चाहिए। और ये भी हम बात करेंगे कि कौन सी मछली और मछली की यानी कौन सी नस्ल ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है। अगर उसकी फार्मिंग करें तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा देनी पड़ेगी, और कौन सी मछली कम में भी गुजारा करती है। अगर हमारी ऑक्सीजन लेवल कम है या ज़्यादा है तो उसको चेक कैसे किया जाए। क्या कोई चेक करने का पैमाना है? अगर पैमाना नहीं है तो फिर कैसे चेक किया जाए, हमें कैसे पता चले कि हमारे टैंक में ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम है और हमारे पास सोर्सेज भी नहीं है इतना, तो फिर हम फौरी तदबीर क्या करें, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं कि पानी में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसका ना जो आम तौर पर पैमाना है ना, वो 7 से 5 मिलीग्राम फी लीटर पानी बेहतरीन ऑक्सीजन समझी जाती है। अगर ऑक्सीजन 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए तो फिर समझ लें ऑक्सीजन लेवल कम है, और इससे नीचे अगर 2 पर चली जाए तो फिर मछलियों के लिए नुकसानदेह है। मछलियां मरनी शुरू हो जाती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं। अब दोस्तों साहब ये लगाना है कि हमारा 100 LP का जो पंप है, एयर पंप, सही तरीके से वो कितने पानी में ऑक्सीजन देता है। तो इसका जवाब है 4,000 लीटर में। देखिए ना, सिंपल सा फार्मूला है ना। 100 LP का जो पंप है ना, वो 100 LPM ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, 100 तकसीम 25, क्योंकि 25 LP का 1,000 लीटर पानी में ऑक्सीजन पूरी करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4,000 लीटर के लिए है ये, लेकिन हमने तो ये 20,000 लीटर पे लगाया होता है। इसका भी जवाब आगे जाके देता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया ऑक्सीजन का कि ऑक्सीजन के लिए सही बायोफ्लॉक करने के लिए हमें कितने पंप लगाने चाहिए। इसका उसका जवाब ये आ गया कि अगर हमारा 15 फुट डाया का एक टप है तो उस पर कम से कम 250 LP का एक पंप लाजमी लगाना चाहिए। हम बात करते हैं कि कौन सी मछली ज्यादा ऑक्सीजन लेती है और कौन सी कम लेती है। जो है ना तिलापिया, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेती है। उसकी एक वजह है, वो बहुत चुस्त और शार मछली है, हर वक्त भागती रहती है खाने की तलाश में हर वक्त, इसीलिए वो कम पीरियड में तैयार हो जाती है। अब तिलापिया जो है ना, ऑक्सीजन भी ज्यादा लेती है, क्योंकि वो जितना भागेगी दौड़ेगी उसको उतनी सांस की ज्यादा जरूरत होगी। ये मिसाल ऐसे ही है जैसे एक बच्चा शरारती होता है, वो ज्यादा भागता है, खेलता है, 2 मिनट सुकून करेगा फिर निकल जाएगा, कुछ खाना खाएगा, कुछ चीज खाने के लिए भी मांगता रहेगा। ऐसा ही है तिलापिया का भी हिसाब। ग्रोथ भी अगर इसको सही ऑक्सीजन लगाई हो, पानी इसका साफ सुथरा रखा हो और खुराक इसको दबा कर दें तो ये ग्रोथ भी बहुत करती है। फिर आती है जो ऑक्सीजन कम लेती है मछली, वो है पंगेसियस। पंगेसियस दरवेश मछली है, ऐसे ही भागते नहीं रहना इसने तिलापिया की तरह, इसलिए इसका हर वक्त सांस नहीं फूला रहता। खुराक खाने के लिए इसने ऊपर आना है और इसमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, ये गुजारा कर जाती है। दोस्तों, अब आपके ज़हन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि हम तो एक पंप से 3-3 टप 2-2 टप भी चला लेते हैं, तो फिर ये क्या हुआ। इस पर भी बात कर लेते हैं। हम बायोफ्लॉक कर रहे हैं ना, वो 100% नहीं कर रहे। मैं तो इसे बायोफ्लॉक कहता ही नहीं, मैं तो
सेमी बायोफ्लाक कहता हूँ या जुगाड़ ही कहता हूँ, क्योंकि अगर हम बायोफ्लाक सही असूल के तहत करेंगे ना, फिर हमें इतनी ऑक्सीजन उसको मुहैया करनी पड़ेगी, सीधी बात है। अब उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आप जितनी फीड डाल रहे हैं ना, उससे वजन जितना आप कम ऑक्सीजन दे के ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा निकलेगा, क्योंकि मछली वजन ज्यादा करेगी जब उसको ऑक्सीजन लेवल उसका पूरा होगा, वजन ठीक करेगी। अब हम क्या करते हैं, बिजली का बिल बचाने के चक्कर में, या एक मजबूरी भी होती है, वो मजबूरी सबसे बड़ी होती है, ये भी मैं समझता हूँ, क्योंकि हर बंदा बिजली का बिल बचाने के लिए नहीं करता। हमारे बिजली का निज़ाम इधर ऐसा है कि बंद हो जाए 4 घंटे 5 घंटे, अगर कोई मौसम की खराबी हो तो पूरी रात भी बंद रहती है या दिन भी बंद रहती है। अब हमारे पास मुतबादल बैकअप का ना होना, तो ये भी वजह है कि हम थोड़ा इसमें गुजारा ही कर जाते हैं। अब जब हम गुजारा करते हैं तो सोचने की बात है कि फिर मछली भी गुजारा ही करती है, उतना रिजल्ट नहीं देती जितना कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए देती है। इसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूं कि देखें, अगर हमारे पास ऑक्सीजन का निज़ाम कमज़ोर है तो हम मछलियां कम डाल लेना। हम कहते हैं कि हमने मछलियां भी फुल कैपेसिटी में डालनी है और ऑक्सीजन भी नॉर्मल लगानी है, और रिजल्ट 100% फिर नहीं आएगा। मैंने तजर्बा किया है इस बार, मैंने एक टैंक में 1000 मछली, एक टैंक में 400, एक में 200 डाली है, और यकीन करके मैंने तीनों का रिजल्ट अलग अलग है, और थोड़ा बहुत अलग अलग नहीं कि 5-6 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम का फर्क हो। मैंने इस पर वीडियो भी लगाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देखना कि कितना रिजल्ट है। अभी भी इस वीडियो के में जो फीड डाल रहा है ये लड़का, और आप देख लें तीनों का फर्क, एक में किलो 1.25 किलो, अब 2 किलो के पीस भी हैं, लेकिन मैं वो आपको नहीं बता रहा, ठीक है, वो ऐसे ही समझे कि मैं किलो 1.25 किलो गिनता हूँ, और एक में आधा किलो जिसमें 400 डाली है, कितना फर्क पड़ गया, फीड दोनों की बराबर। और एक में जिसमें 1000 है उसमें 200 ग्राम 250 ग्राम, वैसे उसमें बड़ी मछलियां आधा किलो तक भी कोई ना कोई होगी, लेकिन वो गिनते तो नहीं है ना। बात लंबी हो जाती है जब करते हैं ना, तो बात तो लंबी हो जाती है, जब कोई चीज समझानी होती है तो बात लंबी हो जाती है, इसलिए बर्दाश्त कर लिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे चलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करें। उसके लिए एक मीटर होता है जिसको डीओ मीटर कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, के पानी में कितनी ऑक्सीजन है। वो मीटर किसी फार्मर के पास है ही नहीं है, चंद एक होंगे किसी बड़े फार्मर के पास या किसी के पास होगा, 25 से 50 हजार उसकी कीमत है। अब मीटर तो नहीं है, तो फिर हम देसी जुगाड़ से देखते हैं कि अगर मछली मुंह खोल के ऊपर आई हुई हो तो हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल लो हो गई है, अगर नीचे हो तो ठीक है, गुजारा कर रही है। तो वैसे बंदा जो आप काम कर रहा होता है ना, जिन्हें अपना फार्म बनाया हुआ होता है, उसको पता होता है कि ऑक्सीजन मैं गुजारा ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एरिएशन ट्यूब सही साफ नहीं करेगा, पंप भी, एक पंप हम थोड़ी तादाद में लगाते हैं, दूसरा हम एरिएशन ट्यूब वगैरह साफ नहीं करते, तीसरा हमारी वो निपलें सुभान अल्लाह वो जो मिलती हैं वो 1 साल बाद टूटना शुरू हो जाती हैं, उसका भी मैं हल निकालूंगा इंशाल्लाह। मैंने एक खरादगे से बात की है कि वो बड़ी निपलें मुझे बना कर देगा, ये बात शेयर करना लाजमी था, जो बायोफ्लाक कर रहे हैं ना उनके लिए। बड़ी निपलें जो गैस वाले पाइप होते हैं ना, ये सिलेंडर को जो लगते हैं उनके साइज की, तो हम बड़े पाइप लगाया करेंगे कि बरोज पाइप टूटना, ये वो फिर पाइप नीचे गिर जाता है, स्टोन भी नीचे रह जाता है, वो जब तक मछली नहीं निकलेगी नीचे ही पड़ा रहेगा, बहुत टेंशन होती है इस तरह की। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आखिर में जो मैं ये पहले मैंने बात की थी कि अगर ऑक्सीजन किसी वजह से कम है और
ہم اس کا حل کیا کریں، فوری حل کیا کریں؟ فوری حل اس کا یہی ہے کہ پانی کو ذرا پتلا رکھیں، پانی اس میں دن کو ایڈ کیا کریں، نکالا کریں، تو مچھلی گزارا کرتی رہے گی۔ تو یہ تھی آکسیجن کے بارے میں جو میری سمجھ ہے، اس کے مطابق باتیں بہت ابھی ہو سکتی ہیں۔ پتہ کیا ہے، اگر ایک بات کریں نا تو اس کو کمپلیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب چھوٹا سا تجربہ کر لینا، جس کے پاس 2-3 ٹینک ہیں، قربانی 1 سال کی قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے بھی تو دی ہے نا، کیا مسئلہ ہے یار؟ کچھ کرنے سے ہی سیکھا جاتا ہے نا، کچھ کھونے سے ہی ملتا ہے نا۔ اب میں کہتا نہیں میں اس میں 200 کیوں ڈالی ہے، میرے پاس سیڈ بھی ادھر زاردانہ پڑا ہوا ہے، میں کیوں نہ ڈالوں؟ لیکن نہیں، میں نے تجربہ کیا ہے کہ بھائی کم مچھلی ڈال کے اس کا کیا حال ہوتا ہے، زیادہ ڈال کے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جس طرح کی ویڈیو چاہیے وہ کمنٹ میں بتایا کریں، کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا سکوں جو آپ پوچھیں۔ اوکے جی، خدا حافظ۔